Hello friends, good morning to all of you. Now we are going to learn about human eye. We all are familiar with this topic, human eye. What is eye? Eye means unit of vision. Eyes are sensory organ present in our body. आपने पढ़ा है, सुना भी है, बिना पढ़े हुए जानते हो कि देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स वी हैव: eyes, ear, nose, skin and tongue. These are our sense organs. In these, all have equal value, but eyes are most important in these. आप सोचो, जिस आदमी के पास ये विजन कैपेसिटी नहीं होती उसका क्या होता है लाइफ। तो आइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे बॉडी में है और आइज के बिना हमारा लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आइज क्या, इसी पर ऊपर चर्चा करें हम। हमारे जो फेशियल बोन्स है उसमें सामने की ओर 2 सॉकेट होते हैं, 2 ऑर्बिट कहते हैं उसको हम लोग। उसी ऑर्बिट का जो डायमीटर होता है लगभग 2.2 इंचेज होता है, उसी में हमारा आई लोकेटेड होता है। आई का जो सबसे मेन पार्ट है वो होता है आई बॉल। आई बॉल इज द मेन पार्ट। और आई बॉल के प्रोटेक्शन के लिए, आई बॉल जो बीच वाला आप देख रहे हो ब्लैक पार्ट होता है, जनरली ब्लैक पार्ट, फिर डिफरेंट कलर का भी होता है, अभी बताएंगे आगे। तो जो मेन पार्ट है आई बॉल, उस आई बॉल के प्रोटेक्शन के लिए हमारे ऊपर और नीचे क्या होता है। सपोज दिस इज आई बॉल, इसके ऊपर और नीचे क्या हो गया, एक लिड्स होता है। ये हो गया अपर लिड्स, ये हो गया लोअर लिड्स। ये अपर लिड्स और लोअर लिड्स, 2 लिड्स होता है। लिड्स के ऊपर लेसेस लगे होता है, लेसेस छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो। लिड्स के नीचे ग्लैंड्स होता है जिससे टीयर्स निकलता है आई बॉल को क्लीन रखने के लिए। ये हुआ आई बॉल का लोकेशन, जिसको हम ग्लैंड्स का नाम होता है टीयर्स ग्लैंड। उसमें 2 होता है, एक होता है लैक्राइमल, एक होता है मियोबोमियन ग्लैंड। तो ये सब आपको साफ सुथरा रखने का काम करता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर आई का स्ट्रक्चर, जो कि मेन पार्ट है इसका, आई बॉल का स्ट्रक्चर। हेडिंग दो आप, स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। फिगर ड्रा कीजिए, कुछ प्रैक्टिस भी होगा आपका।
Draw the figures. This is the figure of eyeball. You have sometimes draw the figure. Be active. ओके, हमारे आई बॉल में 3 लेयर्स होता है। आई बॉल का 3 लेयर्स। जो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक भी कहते हैं इसको। द मिडिल लेयर इज कॉल्ड दिस वन कोरोइड and the innermost layer is called retina. A sclerotic, choroid and retina, there are 3 layers of eyeball. A sclerotic is the hardest part of eye. सबसे हार्ड होता है ये, क्योंकि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होने के कारण ये हार्ड होता है, जो आई बॉल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, एक निश्चित शेप देता है आई बॉल को। और इसी का आगे का हिस्सा स्क्लेरा का जो पार्ट आगे होता है ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के ठीक बाहर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। दिस इज कॉल्ड कंजक्टिवा। कंजक्टिवा के ऊपर और नीचे, यहां पर देखते हैं आई बॉल के ऊपर नीचे, ये हुआ अपर लिड, ये हो गया लोअर लिड। ये हुआ आई लैसेस। जो छोटा छोटा हेयर्स लगा हुआ है ये आई लैसेस हो गया यहां पर। ओके, देन कोरोइड, मिडिल पार्ट, इट इज vascular layer, soft and elastic, मीन्स इसी में ब्लड का सप्लाई होता है, जो आई बॉल को क्या देता है, न्यूट्रिएंट देगा। क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स को चाहिए एनर्जी अपना काम करने के लिए, तो आई भी एक हमारे बॉडी का पार्ट है, इसको भी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ ब्लड वेसल्स होता है, इसलिए सप्लाई, इसलिए वैस्कुलर लेयर कहते हैं। ये आई बॉल को ब्लड सप्लाई करता है। साथ ही साथ यही आई बॉल को डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट आई कलर भी देता है, डिफरेंट कलर देता है। तो डिफरेंट कलर के कारण
इसमें क्या होता है कि कुछ पिगमेंट्स होते हैं। जैसे आपको साधारण सा एग्जाम्पल बताएं, आप देखते हो टाइगर, कैट, ये जब जो कार्निवोरस एनिमल्स है उसके आईज में चमकीला दिखाई देता है जब डार्क होता है, तो क्योंकि उसमें एक केमिकल होता है टेपिटम लुसिडियम, यहाँ दिख रहे हैं नाम, टेपिटम लुसिडियम। मतलब वो लेयर जो है आई बॉल को एक चमकीला बनाने का काम करता है, इसलिए कहते हैं उसको फायरी आई कहते हैं। फायरी आई, इसी कारण उसका अंधेरा में बाघ का हो या बिल्ली का हो आंख चमकता है। ओके, इसके अलावा इसी में अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, जो किसी का आंख नीले रंग का, किसी का ब्लू अथी येलो कलर का, किसी का भाई जनरली तो ब्लैक होता है। यही बेंजेन कलर प्रोवाइड करता है कोरवाइड ही। अब कोरवाइड का देखो यहाँ जो हिस्सा, कोरवाइड का सामने का हिस्सा ये भीतर की ओर धंसता है आई बॉल में, और ये बनाता है, यहाँ नाम लिख रहे हैं, ये तो कहते हैं सिलियरी बॉडी, ये सिलियरी बॉडी कहलाता है। अब सिलियरी बॉडी के बीच में एक स्मॉल एपर्चर होता है, इस एपर्चर को हम लोग कहते हैं पुपिल। तो सिलियरी बॉडी और पुपिल, सिलियरी बॉडी जो है वो पुपिल के डायमीटर को कंट्रोल करता है, कभी फैलता है कभी बढ़ता है, वो फैलते सिकुड़ते रहता है। जैसे आप देखे हो जब आप डार्क से लाइट में आते हो या लाइट से डार्क में जाते हो तो कुछ सेकंड के लिए आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है, बिकॉज दिस इज द पुपिल एंड दिस इज बिकॉज सिलियरी बॉडी एंड पुपिल। जैसे आप डिम लाइट में हो या डार्क में हो, और तो उस समय आपका जो पुपिल है थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ है, जब आप डार्क में हो या डिम लाइट में हो तब। उस कंडीशन में जब आप बाहर निकलते हो ब्राइट लाइट में, तो आपका जो पुपिल है थोड़ा बंद हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट फोकस नहीं हो लाइट का। इसके लिए अब जब बंद हो गया अचानक, अब उसको फैलने में जितना टाइम लगेगा कुछ सेकंड्स, उतना देर तक आप ठीक से देख नहीं पाते हो। जस्ट अपोजिट, जब आप ब्राइट लाइट में हो वहां से डार्कनेस में आए, तो चूंकि ब्राइट लाइट में पुपिल बहुत थोड़ा फैला हुआ है, क्योंकि उसको लाइट प्रॉपर नहीं मिल रहा है। और जब आप डार्क में आ गए तो सफिशिएंट लाइट जाएगा नहीं, तो उसको फैलने में जितना देर लगेगा सफिशिएंट लाइट के लिए, उतना देर आपको ठीक से दिखेगा नहीं। तो ये होता है सिलियरी बॉडी और पुपिल के कारण। मतलब इसका फंक्शन क्या हो गया, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना, ये फंक्शन हो गया पुपिल और इसका सिलियरी बॉडी का। अब थर्ड लेयर आइए, ये है रेटिना। रेटिना कह सकते हो डायफ्राम ऑफ द कैमरा। कोई कैमरा में, जो पुराना कैमरा होता था, अब तो डिजिटल कैमरा आ गया, उसमें अलग सिस्टम होता है। जो पुराना कैमरा होता था उसमें एक लेयर होता था पतला, उसी पर फिगर बनता था, जिसको डायफ्राम बोलते थे। ठीक वही स्थिति है यहाँ हमारे ह्यूमन आई का। ये सबसे इनर मोस्ट हो गया लेयर, और इसी पर फिगर बनता है। तो रेटिना में दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक सेल्स कहलाता है रेड सेल्स,
दूसरा कहलाता है कोन सेल्स। ये दोनों नाम जो है शेप के आधार पर रखा गया है। रड सेल्स रड लाइक होता है, लाइक दिस, और कोन सेल्स कोन शेप्ड होता है, लाइक दिस। रड सेल्स का नंबर ज्यादा होता है, कोन सेल्स का नंबर कम होता है, समझा? रड सेल्स का नंबर ज्यादा है, कोन सेल्स का नंबर कम है। अब ये दोनों सेल्स, दोनों का अलग अलग काम है। रड सेल्स देखने में सहायता करता है, तो चूंकि इसका नंबर ज्यादा है और ये डीम लाइट में भी चार्ज हो जाता है, मतलब डीम लाइट में भी अपना काम प्रॉपरली करता है, कहने का मतलब ये। तो देखते हो कि अंधेरा में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लेते हो, भले उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं करते हो कि क्या ऑब्जेक्ट है, कैसा कलर है, क्या है, लेकिन आप उसको देख लेते हो कि समथिंग प्रेजेंट देयर। एक कमाल होता है रड सेल्स का। कोन सेल्स उसको आइडेंटिफिएबल बनाता है, यानी कलर पहचानने में हेल्प करता है, लेकिन कोन सेल्स ब्राइट लाइट में ही प्रॉपरली काम करता है। ये ध्यान रखना, ब्राइट लाइट में प्रॉपरली काम करेगा, डिम लाइट में प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। तो देखते हो रड सेल्स पूरे आई में रेटिना पर भरा हुआ है, दोनों सेल्स, कोन सेल्स भी रड सेल्स भी। लेकिन एक जगह ऐसा है, यहाँ पर देखो ये जो थोड़ा सा बना हुआ धंसा हुआ पार्ट, इसका नाम होता है फोविया सेंट्रलिस। यहाँ पर केवल कोन सेल्स होता है, रड सेल्स नहीं होता है, तो इसी जगह नाम हो गया येलो स्पॉट कहते हैं इसको, बिकॉज ओनली कोन सेल्स आर प्रेजेंट देयर, इसे नाम हो गया येलो स्पॉट, फोविया सेंट्रल। फोविया सेंट्रलिस कहते हैं कि जो देखो ये लेंस है, तो लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस जो भी आप बोलो, मेन एक्सिस जिस जगह से गुजरेगा रेटिना पर, वही फोविया सेंट्रलिस होता है। यहां से अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाए इस तरह से, तो फोविया सेंट्रलिस के पास से होकर के गुजरेगा ये, ठीक है। अब देखिए उसी के ठीक नीचे, उसी के ठीक नीचे यहाँ येलो स्पॉट है, येलो स्पॉट के ठीक नीचे रेटिना पर एक जगह होता है जहां ना रड सेल्स है ना कोन सेल्स है, कुछ भी नहीं है। तो ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। न कोन सेल्स न रड सेल्स, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, समझा? इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं इसको ब्लाइंड स्पॉट। अब यहां से कुछ नर्व्स निकलता है, जाता है ब्रेन तक, उसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व हो गई जो इसको हमारे आई बॉल को ब्रेन से जोड़ता है। अब देखो यहाँ पर जो रड सेल्स है कोन सेल्स में, आप इसका एग्जांपल बताते हैं कि क्या होता है, कैसे डिफरेंस। अब देखो जब नाइट में जाते हो आप कपड़ा खरीदने के लिए, कुछ कलरफुल ऑब्जेक्ट खरीदने के लिए, तो नाइट में उसका कलर आपको, कुछ जो दुकान में आर्टिफिशियल लाइट होता है उसमें भी आपको प्रॉपर कलर दिखाई नहीं देगा, वो कलर कुछ अलग दिखाई देगा। वो उसको डे लाइट में देखोगे तो कलर कुछ अलग दिखाई देगा, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ कोन सेल्स का काम कलर आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन वो केवल नेचुरल और ब्राइट लाइट में ही प्रॉपरली काम करता है। आर्टिफिशियल लाइट में काम करेगा लेकिन 100% प्रॉपर कह सकते हो नहीं करता वो काम, तो कलर का कुछ डिफरेंशिएशन हमको दिखाई देता है। इसलिए अगर कोई कलरफुल ऑब्जेक्ट खरीदना है तो कोशिश कीजिए उसको डे लाइट में, नेचुरल लाइट में खरीदने का, क्योंकि आपके पास पावर ही नहीं है कि आप उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सको कलर को।
कौन सेल्स के कारण। अब यहाँ पर ये जगह जो है, यहाँ पर कोई फिगर नहीं बनता है, न देखने का काम होता है, न कलर पहचानने, कुछ भी नहीं होता वहां। वहां से सिर्फ मैसेज जा रहा है ब्रेन तक, सिर्फ मैसेज जाता है ब्रेन तक, ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होता है। अब फिर आइए यहाँ देखिए, हमारे आई में एक लेंस होता है, क्योंकि लेंस ही काम बनेगा, फिगर बनाने का काम तो लेंस का ही करना होगा। तो हमारे आंख में एक लेंस है, एंड दिस इज, यहाँ नाम लिख रहे हैं नीचे, कॉन्वेक्स लेंस। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। तो फिगर में देख रहे हैं, कन्वेक्स लेंस का फिगर है। देखो इसको ऐसे समझो, कन्वेक्स लेंस क्या करता है हमारे बॉडी में, कहीं भी कन्वेक्स लेंस जहां रहता है उसका काम है रियल और स्मॉल टू ऑब्जेक्ट इमेज बनाना, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा और रियल, यानी रियल मतलब इन्वर्टेड होता है, या इमेज जो बनता है रियल इमेज मतलब इन्वर्टेड इमेज होता है। तो उल्टा आप छोटा इमेज बनाएगा हमारे ऑब्जेक्ट का, जिसको भी हम देख रहे हैं, लेकिन हम किसी चीज को न रियल देखते हैं न छोटा देखते हैं। मैंने रियल देखते हैं, मैंने उल्टा नहीं देखते हैं, रियल तो यहाँ उल्टा के सेंस में, तो ना उल्टा देखते हैं ना छोटा देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इमेज बना हुआ वही बन रहा है जो इसका नेचर है, लेकिन ये इमेज चला गया ब्रेन तक, अब ब्रेन उसको सीधा करके भेजता है। इसीलिए जो हमने कहा, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी मैंने बताया था कि ब्रेन इज आवर मेन कंट्रोलर ऑफ ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स। तो आईज आर ओनली मीडियम टू फॉर्म द इमेज, helps in vision, but it is not main part. Main part is brain. Controller brain ही होता है, यहाँ केवल फिगर बनाएगा, देखने के प्रोसेस में हेल्प करेगा ये पार्ट। तो फिगर बना, यहाँ चला गया ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक, ब्रेन उसको फिर से सीधा करके, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना उसी सेम साइज का करके वो भेजता है रेटिना पर, हम लोग देख लेते हैं। लेकिन ये एक्शन इतना क्विक होता है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते। अब यहाँ पर देखिए ब्रेन के साथ ये मसल्स जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं बोलचाल में सस्पेंसरी लिगामेंट। एक कॉन्टैक्ट लेंस करते रहता है, जिसके करते हम आसानी से लेंस को छोटा बड़ा करके, जैसा होता है जरूरत के अनुसार दूर या नजदीक के चीज को देखते रहते हैं। इसको कहते हैं एकोमोडेशन कैपेसिटी ऑफ लेंस। लेंस का एकोमोडेशन कैपेसिटी होता है फैलना सिकुड़ना। ओके, इतना सा याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो लेंस का पोजीशन है हमारे आई बॉल को दो पार्ट में बांट रहा है। ये पार्ट कहलाता है, इसमें ये कहते हैं वाइटेरस चैम्बर। इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, केमिकल लिक्विड, इसको कहते हैं वाइटेरस ह्यूमर। वाइटेरस ह्यूमर। यहां देखिए ये जो स्पेस है, इसका यहाँ नाम लिखे, देखना ध्यान देना, ये वाइटेरस एक्वस या एक्वस चैम्बर, इसमें भरा हुआ है एक्वस ह्यूमर। इतना हो गया आपका आई बॉल का स्ट्रक्चर। आज के लिए टॉपिक इतना है, आपको कल इसका पढ़ेंगे हम लोग, मैकेनिज्म क्या होता है,
अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछने के लिए आप चैट बॉक्स का यूज मत कीजिएगा, केवल जिसे भी लाइव क्लास हो रहा है इसी समय आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप अपने आप को माइक अनम्यूट करो और क्वेश्चन पूछ सकते हो लाइव होकर के ही। चैट बॉक्स बंद कर दिया गया है आपके, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। स्पीकर को अभी हम इसी को कॉपी थी फोटो लेते हैं, आपको भेज देंगे हम। If any questions, then ask. Anybody? Okay.